तो एक तरफ जहां भारत के लोग सोच रहे थे कि यार युद्ध तो बाहर हो रहा है, इससे हमको क्या लेना देना, तो अब जाकर कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर दिखने लगा है और अब इसका असर भारत पर भी पड़ने लगा है। जहाँ यहाँ के मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पब्लिक सोच रही थी, पर कुछ पब्लिक को पता था कि इसका असर धीरे न धीरे भारत देश पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और भारत क्यों नहीं रुकवाने की कोशिश कर रहा है ईरान युद्ध को। तो वहीं दूसरी तरफ अब इसका असर वाकई में पड़ने लगा है और अब भारत में महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मोज़ है, जहाँ से सारी शिप्स आती हैं, पेट्रोल आते हैं और गैस आती है, वो पूरे तरीके से ओपन अभी भी नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो सप्लाई कम हो गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी सारे देशों में, विभिन्न देशों में भी यही हाल है। पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं और महंगाई बढ़ रही है। देखो यार, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बात होती है, लेकिन अमेरिका मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन भारत अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ शायद एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, पर 20 से 30%, 20 और 30% भी बहुत ज़्यादा है। 20 से 30% पॉपुलेशन के पास ईवी नहीं है, सॉरी ईवी है, और 70% पॉपुलेशन के पास ईवी अभी भी नहीं है। अगर अपने आसपास ही देखेंगे तो आपको ईवी की 3-4 गाड़ियाँ ही चलती हुई नज़र आती हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। बाकी मैक्सिमम गाड़ियाँ 10 में से 8 व्यक्तियों के पास पेट्रोल की ही गाड़ी है, और भारत पूरी तरीके से पेट्रोल पर ही निर्भर है। और कार्स या बड़ी गाड़ियों की बात करें तो डीजल पर निर्भर है। तो अब युद्ध का असर एग्जैक्टली पड़ना चालू हो चुका है और पेट्रोल के दाम फाइनली बढ़ गए हैं। अब धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ेंगे, और सब इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो होगा मिडिल क्लास को। और गरीब वर्ग की तो पूछो ही मत, उनकी तो बात ही मत करो। वो तो जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं, वही उनके लिए काफ़ी है। और उनके लिए जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं वो ठीक है, उनका फ़ायदा